Hello and hi, all my friends on my YouTube channel Financial Planning for Our Life। जैसा का अभी सिनेरियो चल रहा है, हम लोग कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट फेस 2019-20 में देखा था, जो कि भयावह था, लेकिन इतना भयावह नहीं था जितना हम लोग आज 2021 में देख रहे हैं। लोगों की कमर तो ऑलरेडी टूटी हुई है, बीमारी से लोग मर रहे हैं, कराह रहे हैं। और जो लोग बीमारी से नहीं मरे हैं वो अपने बेकारी से मर रहे हैं। मिडिल क्लास इंडिया का कोलैप्स कर रहा है और लोगों की बर्दाश्त की सीमा से बाहर जा रहा है। लेकिन ये डिजीज़ ऐसा है जिसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जो लॉकडाउन पिछले साल मोदी जी ने लगाया था, जिसके कारण से इंडिया बहुत बड़े पैंडेमिक के असर से बच गया, उस लॉकडाउन को इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया और राज्यों ने अपने अपने अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालयों और सचिवों के ऊपर डाल दिया। इस बार जनता को उनके भाग्य के भरोसे, उनके जीवन के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि अभी हाहाकार मचा हुआ है। और ये हाहाकार जो है वो गांवों तक चला गया है। शहरों में जितनी भी मेडिकल सुविधाएं थी, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि शहरों में मेडिकल सुविधाएं या तो प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी सेक्टर में हैं। और जो सरकारी सेक्टर में हैं वो उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं बोल सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति है और कुछ भी नहीं होता है। और जो भी सुविधाएं, जो भी व्यवस्थाएं शहरों में हैं, बड़े हॉस्पिटलों में हैं, वहाँ पे आम व्यक्ति के लिए सरवाइव कर पाना कोरोना पैंडेमिक से भी खतरनाक हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहाँ पे मरीज तो मर गए, लेकिन उनका हॉस्पिटल का बिल बाकी रहने के कारण से हॉस्पिटल वालों ने लाशें भी नहीं दी। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं बोलूँगा कि ये जो कोरोना रिटर्न दोबारा से जो कोरोना आया है, ये कोरोना कई मायनों में पिछले बार जो वेव आया था, जो लहर आई थी, उससे कई गुना खतरनाक है। आप खुद देख रहे होंगे कि आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके रिश्ते में कितने लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं और कितने लोग इसमें सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बार डेथ रेशियो और संक्रमण का दर बहुत ज़्यादा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी कोई अपने आप को सुरक्षित रखें और इस महामारी के गुजरने तक जितनी भी तरह की सावधानियां सरकार के द्वारा बताया जा रहा है वो सभी को फॉलो करें। और ये सोच के फॉलो करें कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। न तो आपके देश में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके शहर में अच्छी मेडिकल व्यवस्था है, न सही से इलाज हो रहा है, ना ऑक्सीजन का व्यवस्था है, ना आईसीयू बेड्स है। और जो सरकारी है वो तो उसका हाल क्या है अब सभी से छिपा नहीं है। और जो प्राइवेट है वहाँ पे आपको देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। तो एक ही रास्ता बचता है इसमें, सुगम तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस लॉकडाउन से दोबारा से लोगों का रोज़गार छिन रहा है, लेकिन जान है तो जहान है वाली कहावत है। किसी तरह से आप अपने आप को इस महामारी में बचा कर रखें, परिवार को बचा कर रखें, अपने रिश्तेदारों को, पहचान वालों को बचा कर रखें। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अब जाकर, जब बीमारी अपने पीक पे पहुंच गई है, तब इनको होश आया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बंद करना चाहिए। ये कोरोना सर्किट बना हुआ है, कोरोना इसके माध्यम से ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल रहा है। तो इन्होंने एरोप्लेन्स
जो है अब जाकर अभी भी चल रही हैं, बंद करने की बात चल रही है। बसें वगैरह, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद करने के बाद चल रहा है। ये बात भी है कि सरकार की तरफ से जो भी थोड़ा व्यवस्था है उसमें भी लोग जो हैं वो अवेयर नहीं हैं। बहुत तरह की सोशल मीडिया पे बकवास फालतू न्यूज़ चलती है कि ये कोरोना नहीं है, ये 5G इफेक्ट है, तो ये नॉर्मल बीमारी को डॉक्टर बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। तमाम तरह की भ्रांतियाँ, और भ्रांतियों में एक खासियत होती है कि वो सच्चाई से 1000 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है, फैलती है। इसलिए भ्रांतियों में और अफवाहों में ना जाएं। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है। सरकार चाहे कोई भी हो, राज्य सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, कोई भी सरकार हो या कोई भी स्टेट हो, इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने सभी नागरिकों को अच्छी मेडिकल व्यवस्था दे पाए। और इसके कारण से प्रशासन जो आपको इंस्ट्रक्शन देती है उसको फॉलो करें। इस तरह के भीड़ में कभी नहीं जाएं। कोशिश करें कि इस तरह के भीड़ से वास्ता ना पड़े, क्योंकि ये जो भीड़ है ये कोरोना का हॉटस्पॉट है। यहीं से कोरोना लोगों को हो रहा है। और वो कोरोना आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, आप यंग हैं, आप नौजवान हैं, आप जो है उस बीमारी को से सरवाइव कर जा रहे हैं। आप वो बीमारी लेकर घर में आ रहे हैं और उसमें बूढ़े बच्चे सब इसमें बीमार हो रहे हैं और वो सीरियस हो जा रहे हैं। तो ज़रूर कोरोना से डरने की बात है। कोरोना जो है बहुत ही भयावह बीमारी है, इसको मजाक में हल्के में लेने की नहीं है। और स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा दिया गया है, मास्क यूज करने का जो बात बोली गई है, वो सभी चीज़ को फॉलो करें। इस तरह की भीड़ कुव्यवस्था सरकारों की और दूरदर्शिता दिखाती है। ये दिखाता है कि सरकार है, उसे जनता से, लोगों के स्वास्थ्य से, जान से बहुत कम सरोकार है और उनके बस का नहीं है इस तरह के भीड़ों को व्यवस्थित करने का। ये पिक्चर्स आपको पिछले साल जो कुव्यवस्था हुई थी उसकी याद दिलाती है। इस वर्ष अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बहुत सारे स्टेटों में खुला हुआ है, तो इसके कारण से ये स्थिति इस वर्ष नहीं आई है। ट्रेन्स खुले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। जहाँ तक इम्पैक्ट है अर्थव्यवस्था के ऊपर में, तो ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार छिन गई है। हजारों लाखों लोगों के परिवार में विपन्नता आ गई है। उनको खाने और जीवन चलाने में बहुत भयंकर कठिनाइयाँ हो रही हैं। पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे विश्व की इकोनॉमी चरमरा गई है। लेकिन ये मानवता पे एक बहुत बड़ा संकट है। आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कि इस संकट के समय में अगर हम सरवाइव कर जाते हैं, अगर हम इससे लड़कर आगे निकल जाते हैं, तो हमारा सोसाइटी और स्ट्रांग होगा और हम फिर से रिवाइव कर जाएंगे। हम फिर से जो बेरोजगारी है लोगों के अंदर में, ये फिर से वापस पटरी पर आ जाएंगे, जितना जल्दी हम इस प्रिकॉशन को अपनाते हैं। आप अगर किसी भी स्टेट या सेंट्रल या सिटी के मेडिकल व्यवस्था के ऊपर में आश्रित रहेंगे तो आपको सही से ना ऑक्सीजन मिलेगा, न जांच होती है, न ट्रेसिंग होती है, न सही से आइसोलेट किया जाता है, न सही से ट्रीटमेंट दिया जाता है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लमों से लड़ने का, बचने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने आप को सोसाइटी से काट लें, अपने आप को फैमिली में तक सीमित कर लें और कम से कम हो सके तो बाहर निकलें, कम से कम मतलब रखें। ये बहुत ही विकट समय है। ऐसे स्थिति में अपने आप को बचाए रखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ा काम है। क्योंकि तमाम जितने भी सरकारें व्यवस्था कर रही हैं, अगर वो लॉकडाउन नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो ये व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कोई भी सरकार पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सकती है। तो ज़रूरी ये है कि व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया जाए,
वहाँ फैली कुव्यवस्था पे ध्यान दिया जाए हॉस्पिटल में फैली, और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया जाए। इसके लिए गरीब और पिछड़े तबकों को कुछ आर्थिक सहायता की जाए, अनाज से, हर तरह से जिस तरह से हो सकती है। क्योंकि इस व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। ये व्यवस्थाएं केवल उनके लिए हों जो अत्यधिक सीरियस कंडीशन में पेशेंट आते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं हों। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग हर स्टेट में ये बीमारी पहुंच चुकी है। इंडिया का एक भी कोना ऐसा नहीं बचा है जहां ये बीमारी नहीं पहुंची है। कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में, यूपी में, बंगाल में, केरला में। उसके अलावा कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब स्टेट में भी बहुत सीवियर कंडीशन में है। और उसके बाद अगर देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब स्टेटों में छोड़कर बाकी लगभग सभी स्टेटों में बीमारी कम बेशी बहुत फैली हुई है। तो मेरा आपसे अपील है कि किसी भी तरह की भ्रांतियों में ना पड़ें, किसी भी तरह के अफवाहों में ना पड़ें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जो विधियां हैं, काढ़ा लें, भाप लें, विटामिन डी लें, विटामिन सी लें, व्यवस्था करें, खान पान पे ध्यान रखें। हम कह सकते हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जब लोगों का रोज़गार चला गया है तो ये सब मेंटेन करने में परेशानियां हो रही हैं। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये सब आपको करना है, क्योंकि जान है तब जहान है। इसलिए इस बात के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और हम लोग इस महामारी से निकलकर आगे आएंगे और फिर हम लोग जीवन को आगे ले चलेंगे। ओके, धन्यवाद।